तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे IC 555 टाइमर के बारे में। इन डिटेल समझेंगे कि डिवाइस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सो IC 555 टाइमर होता है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड टू जनरेट टाइम डिलेज पल्सेज एंड ऑसिलेशंस। तो IC 555 टाइमर क्या है? एक तरह का आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में IC भी बोलते हैं, जिसको आप लोग यूज़ करते होंगे। आपने एमएस प्रैक्टिकल्स में लैब्स में देखे होंगे आईसी लगी होती है हर डिवाइस में। तो ये एक तरह की आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको हम यूज़ करते हैं टाइम डिलेज और ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू टर्न अ डिवाइस ऑन आफ्टर सम टाइम, टर्न अ डिवाइस ऑफ आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए और कुछ देर बाद डिवाइस को बंद करने के लिए। अब ये देखिए लिखा है ना आफ्टर सम टाइम, इसमें ये जो टर्म है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम यही चीज़ है जो टाइम डिलेस को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब लिखा था ना टाइम डिलेस, तो कुछ समय बाद, तुरंत ही प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ टाइम ले रहा है। तो इसी तरीके से आपका टाइम डिलेस प्रोड्यूस हो पाता है। इट इज़ कॉल्ड 555 बिकॉज इंटरनली इट कंटेन्स 3 रजिस्टर्स ऑफ 5 किलो ओम। ठीक है, तो इसको हम 555 टाइमर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसके जो सर्किट में 3 रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, उनकी वैल्यू क्या रहती है? 5 किलो ओम रहती है। ईच दीज रजिस्टर्स फॉर्म अ वोल्टेज डिवाइडर दैट हेल्प्स इन टाइमिंग ऑपरेशंस। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? जो टाइम डिलेस प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और एक तरह के कैसे, इस तरह के जो रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एज ए वोल्टेज डिवाइडर के रूप में ये कनेक्टेड होते हैं। चलिए वर्किंग समझ लेते हैं इसकी IC 555 टाइमर की। द वर्किंग ऑफ IC 555 डिपेंड्स ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये मेन चीज़ है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज विद 1/3, माइनस नहीं है, ये आपका 1/3 VCC है और 2/3 VCC है। तो इन दोनों वोल्टेज के कंपैरिजन के बेसिस पे आपका कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कुछ चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। तो इसके बेसिस पे आपका IC 555 टाइमर जो है वर्क करता है। तो व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज इज लेस देन 1/3 VCC, तो आउटपुट आपका हाई होता है। जब कैपेसिटर का वोल्टेज 1/3 VCC के से कम होगा तो आपका आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज, जब कैपेसिटर का वोल्टेज 2/3 VCC से ज़्यादा होगा तो आउटपुट आपका क्या होगा? लो होगा। ठीक है, तो आपके IC 555 टाइमर में टोटल 8 पिन्स होते हैं। पहला जो होता है ग्राउंड, दूसरा ट्रिगर, तीसरा आउटपुट, चौथा रीसेट, पांचवा कंट्रोल वोल्टेज, छठवां थ्रेशोल्ड, सातवां डिस्चार्ज होता है, आठवां प्लस VCC होता है। अब इन 8 पिन्स के बारे में हम एक 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। तो पिन 1 जो कि ग्राउंड, यहाँ पे मेंशन्ड है ग्राउंड। तो जो IC 555 टाइमर का पिन 1 होता है, पहला होता है, वो 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू 0 वोल्ट, और इट इज़ द कॉमन रेफरेंस पॉइंट, और ये आपका कॉमन रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, IC 555 टाइमर का जो ग्राउंड पिन होता है वो, उसको हम यूजुअली 0 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। जब आप इसके ऑपरेशन को अनस्टेबल मोड में समझेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका पहला पिन है, पिन 1 जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। इट मीन्स ये आपका रेफरेंस का काम कर रहा है। ये रेफरेंस हो गया आपका रेफरेंस। ठीक है, मीन्स 0 वोल्ट। इसमें पहला पिन किससे कनेक्टेड है? हाँ, आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये अनस्टेबल मोड का सर्किट है। ठीक है, IC 555 जो है कई मोड्स में वर्क करती है, मोनोस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो बाईस्टेबल है। ये अनस्टेबल मोड का ऑपरेशन का सर्किट है। इसमें आपका पिन 1 जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग रेफरेंस, इसमें मेंशन्ड है, इट इज़ द कॉमन रेफरेंस पॉइंट। अब जो आता है इसका पिन 2 होता है, वो ट्रिगर होता है। इट स्टार्ट्स द टाइमर व्हेन वोल्टेज फॉल्स बिलो 1/3 VCC, टाइमर टर्न्स ऑन। ठीक है, तो पिन 2 जो होता है वो ट्रिगर का काम करता है। जब आपका वोल्टेज क्या होता है 1/3 VCC से नीचे चला जाता है तो टाइमर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे इसमें ये पिन जो है देखिए ट्रिगर का काम करेगा, क्योंकि ये एज एन बीच में कनेक्टेड है, एज एन सोर्स के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा कि जब आपका जो वोल्टेज है 1/3 VCC से नीचे चला जाएगा, डिक्रीज इससे नीचे हो जाएगा, तो ये क्या करेगा,
कि टाइमर को ऑन कर देगा। पिन 3 जो होता है आउटपुट होता है, जैसे इट गिव्स द आउटपुट सिग्नल, आउटपुट कैन बी हाई क्लोज टू VCC, लो 0 वोल्ट। ठीक है, जैसे देखिए इसका पिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये रहे कि आपको कन्फर्मेशन हो जाए। पिन 3 जो है वो आउटपुट से कनेक्टेड है। पिन 4 जो है वो रीसेट होता है, यूज टू स्टॉप द टाइमर, इट इज़ यूजली कनेक्टेड टू VCC इफ़ नॉट यूज्ड। ठीक है, ये क्या होता है, टाइमर को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिन 5 जो होता है वो कंट्रोल वोल्टेज होता है, इट कंट्रोल्स इंटरनल वोल्टेज लेवल्स, इट इज़ यूजली कनेक्टेड टू ग्राउंड बाय स्मॉल कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं पाँचवा जो है, ये देखिए इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू जो है क्या है 0.01 माइक्रोफैरड। इसका आप लोग फोटो लेके उससे पिन से उसके साथ साथ थ्योरी को पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग, पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरे नोट्स का। ठीक है, तो इस तरह से आपका पिन 5 तक हो गया। पिन 6, इट स्टॉप्स द टाइमर व्हेन वोल्टेज बिकम्स मोर देन 2.3 VCC, आउटपुट गोज लो। ठीक है, जब आउटपुट लो क्या होता है कि जब आपका वोल्टेज क्या होता है 2.3 VCC से ज़्यादा हो जाता है तो टाइमर को स्टॉप कर देता है। जो थ्रेशोल्ड है, नाम ही से पता चल रहा होगा, थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। पिन 7 डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज द एक्सटर्नल कैपेसिटर वर्क्स लाइक अ स्विच टू ग्राउंड। तो ये एक्सटर्नल कैपेसिटर को क्या करता है, आपके डिस्चार्ज करता है, मतलब कि उसकी चार्जिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है और उसको स्विच टू ग्राउंड के तौर पे काम कराता है। पिन 8 जो होता है VCC होता है, ये आपका पावर सप्लाई पिन की तरफ पे काम करता है। तो अनस्टेबल मोड में क्या होता है, इन अनस्टेबल मोड IC555 प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव बाय रिपीटेडली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू 2 रजिस्टर्स। तो इस स्टेबल मोड में क्या होता है कि IC555 जो है वो कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव, मतलब ऐसे जो होती है ना, सॉरी ऐसे 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 वेव्स प्रोड्यूस होते हैं आपके अनस्टेबल मोड में। कैसे होते हैं भाई, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये जो है ये जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कौन करता है, ये दो रजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं ये आपके कैपेसिटर को डिस्चार्ज और चार्ज करते हैं, जिससे क्या होते हैं कि स्क्वायर वेव्स प्रोड्यूस होते हैं इन अनस्टेबल मोड। ठीक है, सो in unstable mode, IC555 has no stable state and works as an oscillator. When power is supplied, the capacitor starts charging through resistors R1 and R2. As long as the capacitor voltage is below 2.3 VCC, the output remains high. तो IC इस मोड में क्या होता है कि कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। आपने अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में भी पढ़ा होगा कि उसमें कोई स्टेबल स्टेट्स नहीं होती हैं आपके अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। तो जब पावर सप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होती है। किससे होती है, दोनों जो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इससे मैंने R1 एंड R2। एज लॉन्ग एज द कैपेसिटर वोल्टेज, जब तक कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होती है 2.3 VCC से कम होती है, आउटपुट हाई रहता है। ठीक है, और ये जो नीचे चीज़ लिखी है वही उसका वाइस वर्सा है। तो इसी तरह से आपका आउटपुट क्या होता है, हाई और लो होता रहता है, जिससे क्या होती है कि स्क्वायर वेव प्रोड्यूस होती हैं। इसमें लिखा है ना, द कंटिन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग repeats again and again producing continuous square wave output at the output pin. So thus in unstable mode IC555 continuously generates कहाँ गया pulses without any external trigger। तो इस अनस्टेबल मोड में हमको कोई ट्रिगर नहीं देना पड़ता है, बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के कंटिन्यूस स्क्वायर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं आपके अनस्टेबल मोड ऑफ इसमें ऑपरेशन में। ठीक है, तो इस तरह से। और पल्स विड्थ का इसमें जो फार्मूला हमको मिलता है वो मिलता है T=1/1 RC। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। IC555 टाइमर की एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको यूज़ किया जाता है टू जनरेट टाइम डिलेज एंड ऑसिलेशंस। ठीक है, टोटल 8 पिन्स होती हैं, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस किया गया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।